यहाँ पे बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी है। मतलब स्टार्टिंग के लिए हालत खराब हो जाएगी। जानकारी होगी तो आप एजेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो कि मेरे पास अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या कंडीशन है। आप एजेंट इंडिया में या फिर अदर देशों में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, यहाँ पे आकर के कॉन्ट्रैक्ट बदल जाते हैं। एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जिसके बिना आप जो है यहाँ पे जॉब ही नहीं कर सकते हो। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्लीज पूरा देखिए अगर आप जानकारी लेना चाहते हो यहाँ के बारे में तो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी और आए तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए और हमारी इस फैमिली में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हो तो जान जाओ मैं दुबई में हूँ, दुबई से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। उस कंटेंट में होता है दुबई का ब्लॉग्स और जो आपके डिमांड्स होते हैं वो दुबई में जो जॉब्स होते हैं उसमें और कोई नई अपडेट आती है उसके बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आती होगी और आए तो शेयर भी किया कि ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बनाने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारे दो चार दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं है और व्यूज भी ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। दो चार लोगों का ही हम भला हो जाए तो हम बहुत धन्य मानते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस मुसीबत से निकले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो और दोस्त हैं जो सपना देख रहे हैं दुबई आने का, वो आकर के यहाँ फंसे ना। यहाँ पे आने से पहले सब चीज़ उनके दिमाग में होनी चाहिए। एजेंट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कौन कौन से जानकारियाँ होती है, सारी वीडियोस हम लाते रहेंगे। और इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले हैं लोगों का, जैसे कैटेगरी वाइज, मतलब हेल्पर जो आते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। मतलब एक तरह से देखा हो तो जमीनी लेवल पे, मतलब आप लोगों को जो वीडियोस दिखती होंगी, मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मैं ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बना सकता और अगर आपका डिमांड होगा तो देखा जाएगा बाद में। अभी जो मेरा मेन फोकस है ना वो आप लोगों को जागरूक करना यहाँ के बारे में। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, आपके पास जानकारी होगी तो आप एजेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो कि मेरे पास अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या कंडीशन है। आपको ये जानकारी होगी तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है एजेंट इंडिया में या फिर अदर देशों में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, यहाँ पे आकर के कॉन्ट्रैक्ट बदल जाते हैं। तो वो कंडीशन क्या क्या होती हैं ये सब हम आपके वीडियोज़ में, इस वीडियोस के माध्यम से लाते रहेंगे। फिलहाल जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे या फिर एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जिसके बिना आप जो है यहाँ पे जॉब ही नहीं कर सकते हो। मतलब वो अगर आपके पास नहीं है तो आप जॉब नहीं कर सकते हो। और कौन कौन सी चीज़ें बेसिक होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्लीज़ पूरा देखिए अगर आप जानकारी लेना चाहते हो यहाँ के बारे में तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे हो या फिर अंगूठा छाप हो, फिर भी आपके लिए डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चीजें होती हैं मैं आपको बताता हूँ वन बाई वन। दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आप एजेंट को पैसा दे रहे हो तो जितना भी पैसा ट्रांसफर दिए हो कैश में मत दो। पहली बार, अगर आप पैसा दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक ट्रांसफर, उसका प्रॉपर आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो इंडिया में तो वो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट 2 कॉपी में होनी चाहिए। मतलब आपके पास फोटोकॉपी उसका होना ही चाहिए। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, जो भी आप बातें हुई हैं उसका कम से कम 1 कॉपी होनी चाहिए। और अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 कॉपी करके लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी है। मतलब स्टार्टिंग के लिए हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आप पॉसिबल हो सको तो एक बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड सीवी आप बनाओ और उस सीवी का 40 से 50 कॉपियाँ आपके पास होनी चाहिए। और वो जो है मेल पर भी होनी चाहिए। आपका जो एक फ़ोटो है वो मेल पर भी होनी चाहिए, स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप हाई स्कूल, इंटर या फिर इससे रिलेटेड, मतलब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप दुबई में आ रहे हो काम करने में, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका फोटोकॉपी। और यहाँ पे आने के पहले भाई आपका एक ऐसा सिम होना चाहिए जो यहाँ एक्टिव हो, तो एयरटेल का अभी हमको लग रहा है एयरटेल और वोडाफोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है।
जियो मेरा नहीं, क्योंकि बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। मैं एजेंट से भी बात किया तो वो बोला कि आप यहाँ आना पड़ेगा, इंटरनेशनल सिम करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोसेस है लंबा। तो अगर आप यहाँ आते हो तो आपका सिम एक्टिव होना चाहिए, और वो सिम जो है आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और आपका फ़ोन पे वगैरह कुछ भी एक एप्लीकेशन स्टार्ट होना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या है कि अगर आप पैसे, मान लो सपोज दैट, ऐसा मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट आपका खुद का है तो आप अपने अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करोगे तो सेविंग्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ मतलब कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप कर सको तो ऑनलाइन बैंकिंग करके आओ, बैंकिंग ऑनलाइन होता है ना, उसको करके आओ, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यही कुछ चीज़ें थी। जैसे आप ब्रीफ में बता दूं तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका 2 कॉपी होनी चाहिए, एक अच्छी सीवी, स्टैंडर्ड सीवी होनी चाहिए जिसका 30, अगर आप विजिट में आते हो तो 30-40 कॉपी आपके पास होगी तो बहुत अच्छी बात है। और फोटो अच्छी होनी चाहिए, और फोटो जो है वो स्कैन में होना चाहिए, और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो भी स्कैन करके एक ईमेल आईडी बनाओ, उसमें जो है PDF करके आप डाल दो, उससे कहीं भी आप निकलवा सकते हो। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। एक सिम होनी चाहिए एक्टिव, और यही सब बातें थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, अपना ध्यान रखो। अगर ऐसे ही कुछ वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा। ओके, मिलते हैं, बाय।